तो भाई आज 5वां दिन है और ये लगा लो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो 4 दिन हो चुके हैं मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ इस चैनल के लिए बेसिकली, क्योंकि अपने पास 2 चैनल है, आपको पता है, एक मेरा दिल्ली डीसी व्लॉग है और एक ये दानिश जर्नी चैनल है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बनाया है। तो बेसिकली सीन ये है कि मैंने 4 दिन के अंदर ये देखा कि कॉमेंट ऐसे ऐसे आ रहे थे अलग अलग वीडियोज़ पे, क्योंकि हमारे पास क्या था, यूट्यूब डैशबोर्ड होता है, मतलब स्टूडियो होता है, तो उसमें क्या होता है कॉमेंट्स आते रहते हैं हर वीडियोज़ के ना, मतलब कि इसमें वाली इस वीडियो पर ये वाला कमेंट करा किसी ने 1 घंटे पहले, 45 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। तो बेसिकली मैंने ज़्यादातर देखा कि काफ़ी सारे लोगों को ना एक्सट्रीम 125R के अंदर ना गियर में दिक्कत आ रही है, मतलब गियर बॉक्स जो है वो थोड़ा सा हार्ड चल रहा है, ठीक है ना, तो मतलब स्मूथनेस नहीं आ रही है। तो वो कैसे करना चाहिए, उसमें ठीक क्या ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके बारे में मैंने कहा चलो ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा बाइक माइलेज नहीं दे रही है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने कई बार बताया, लेकिन वही वाली बात है कि यार हर बंदा सेम वीडियो नहीं देख पाता है। मतलब कि मान लो आज इस वाली वीडियो देख के, ये वाला थंबनेल देख के नए हमारी ऑडियंस जुड़ गई, कुछ पुरानी है हमारी, तो वैसे क्या होता है काफ़ी लोगों को पता चल पाती चीज़ें, काफ़ी लोगों को नहीं पता चलती। तो मैंने चलो ठीक है। और कुछ चीज़ें ये थी कि भाई टायर में जो मॉडिफिकेशन कराई उससे कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही, तो वो चीज़ें भी हैं। और कुछ ये है कि भाई गाड़ी 4-5 दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। तो मुद्दा ये है कि अपनी खड़ी है ब्लैक पैंथर, पहले आपको कंडीशन दिखाता हूँ, फिर करते हैं और चीज़ों के ऊपर बातें। तो ये रहने वाली हमारी ब्लैक पैंथर, देख सकते हैं साइड से क्या अमेजिंग लग रही है। इसमें टॉप बॉक्स जो हमने अभी कुछ टाइम पहले ही इंस्टॉल करा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो राइड में करने वाला था वहाँ पे मैं नहीं गया हूँ, क्यों नहीं गया हूँ पहले वो जान लो। तो भाई राइड का सीन ये था कि मैं जाने वाला था, आज है भाई 26 दिसंबर, ये लगा लो आज मैं निकलने वाला था मॉर्निंग में। बट हुआ ये कि अभी जो है 25 तारीख को मेरी जो नानी है उनकी मतलब डेथ हो गई थी, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 तारीख को, आप ये लगा लो। क्योंकि वो मतलब नानी मीन्स मेरी जो सगी नानी थी उनकी बहन, ठीक है। तो बेसिकली वो भी नानी हुई एक तरह से, तो उनकी डेथ हो गई थी। रात को 3 बजे के आसपास कॉल आया था हमारे पास, तो फिर हम लोग गए और मतलब जो भी करना होता है वो सब कर कर आके फिर हम लोग वापसी आ गए थे। तो बस ये था कि मेरे को राइड पर निकलना था 26 तारीख को, जो कि आज 26 तारीख है दोस्तों। मैं बिल्कुल अप टू डेट वीडियो बना रहा हूँ, मेरा काम ही यही होता है कि अप टू डेट वीडियो बनाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं और लोगों की तरह वीडियो बना के रख लूँ और फिर उसके बाद डालता रहूँ, ऐसा नहीं होता भाई। अपना काम है जो है वो है। तो बेसिकली इस वजह से मैं राइड पे नहीं जा पाया। एक तो ये बड़ा रीज़न निकल के आ गया मेरे लिए। अच्छा भी नहीं लगता कि मतलब इतनी बड़ी बात हो जाए और आप जो है राइड पे जा रहे हो, ठीक है। अब क्या है कि मेरा काम ही यही है भाई, मेरी ड्यूटी है। मैं एक दिन छुट्टी करता हूँ, 2 दिन कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसके बाद मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो ये मेरा काम है, इससे मेरा घर चल रहा है एक तरह से। तो बेसिकली ये है कि राइड तो मेरी इस वजह से मैंने अभी पोस्टपोन कर दी अपनी, अभी मेरे को जाना सही नहीं लग रहा, तो इस वजह से राइड कैंसिल हो गई हमारी। बट मुद्दा ये आता है कि 4-5 दिन मैंने इससे पहले क्यों छुट्टी करी और क्यों मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई आप लोगों के लिए, तो वो आपको बता दूँ। यहाँ पे देखो अपना ये मेन चैनल है, ठीक है ना, और ये अपना सेकेंडरी चैनल, इस पे आप वीडियो देख रहे हो। तो बेसिकली क्या है, आप इसको रन करने के चक्कर में ना इस पे वीडियो नहीं आ पाती है। तो इस वजह से भाई थोड़ा सा ना ये हो रहा था, पिछले कुछ दिनों से मैं बिजी चल रहा था। फिर वो ईवी ऑटो एक्सपो लगा हुआ था, वहाँ पे इन्विटेशन था तो वहाँ पे गया, फिर वहाँ से आने के बाद डेटा पे जो काम किया, तो इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो ये एक रीज़न निकल गया, 4-5 दिन मैंने छुट्टी करी, जो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। दूसरी चीज़ फिर वो डेथ हो गई इस चक्कर में नानी जी की, इस चक्कर में मैं अब राइड पे नहीं जा पा रहा हूँ। तो अब जो है भाई आज से जो है कंटिन्यू करूँगा व्लॉग्स अपने, चाहे वो टिप्स एंड ट्रिक के हो गए, चाहे वो मोटर व्लॉग हो, चाहे लॉन्ग राइड हो गई या मॉडिफिकेशन हो गई। तो बेसिकली ये है जो आज की वीडियो है जिस टॉपिक पे, वो बटाट से आपको बता देता हूँ। क्या है ना यार, देखो मैं अपनी ऑडियंस को अप टू डेट रखना चाहता हूँ, अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि भाई छुट्टी मैंने क्यों करी, क्या रीजन था, मैंने आपको बता दिया। हालांकि कुछ चीज़ें मेरे को शेयर नहीं करनी चाहिए या फिर काफ़ी लोग करते नहीं है, लेकिन मैंने क्या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आप लोग अपने फैमिली का पार्ट मानता हूँ। दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना रहा था। तो ये सारी चीज़ें हो गई, करते हैं साइड में। अब आते हैं मुद्दे पे। तो भाई ये जो गियर बॉक्स है, जो यानी कि अपना गियर है, यहाँ पे देखो ये गियर लीवर है। काफ़ी लोगों को लगता है भाई ये बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा है। तो पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई कितने लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुद्दा ये है कि गियर जो है, गियर शिफ्टिंग अगर आपकी अटक रही है या स्मूथ नहीं चल रही है, तो इसके ना बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न तो यही होता है कि यहाँ पर जो क्लच देखो, पहले देखो कितनी प्ले, आपको प्ले दिखाई दे रही है ना, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। देखो बहुत स्मूथ चले भाई। एक ये गियर आ गया, 2 3 4 5, ये चेक कर लो 5वें गियर पे, ठीक है। सेम एज इट इज। अब मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। 1 4 3 2, ये अपना यहाँ से न्यूट्रल, फिर 1 आ गया, ठीक है। ये क्यों हो रहा है कि मेरी जो क्लच की सेटिंग है ना दोस्तों, मेरी जो क्लच की सेटिंग है वो एकदम A1 है, सुपीरियर है। अब वो क्यों हुई है, देखो अब इसमें इतना प्ले है, हालांकि थोड़ा सा प्ले ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट करा रखा है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, काफ़ी लोगों को देखना, ये जो क्लच लीवर है वो इतना इतना हिलता, खाली इतना 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 नाव के लिए। मेरा कितना हिल रहा है, मेरा इतना इतना हो रहा है, ठीक है, मतलब इतना गैप है। तो अगर आपका लीवर इतना इतना हिल रहा है ना, इतनी सी प्ले, तो इसको थोड़ी प्ले बढ़वा लो।
ज़्यादा प्ले हो जाएगी तो उसमें क्या क्लच प्लेट भी ख़राब होती है एंड गियर शिफ्टिंग में भी दिक्कत आती है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये जो है ना प्ले, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये प्ले बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ है, देख लेना आप, इसको एक बार दिखा देना मैकेनिक को। और इसमें क्या सीन है देखो, मैं आपको समझाता हूँ एक बार दोबारा, समझना। बाइक स्टार्ट हो गई, टायर कंडीशन देखना भी, देखो क्यों टायर घूम रहा है, क्लच दबा हुआ है, क्लच मैंने छोड़ा नहीं है। क्यों टायर घूम रहा है, क्योंकि अभी टायर जो है फ्री है बिल्कुल, इस वजह से घूम रहा है। ठीक है, अगर यही कंडीशन पे उतार दूं गाड़ी को और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, टायर घूमेगा नहीं। मतलब गाड़ी क्लच दबाने पे देखो यहाँ पे चल रही है ना, अब आपको लगेगा देख के कि शायद ये जब स्टैंड से उतर जाएगी तो अपने आप आगे बढ़ेगी बिना रेस दिए, बिना क्लच छोड़े, है ना। अभी फटाफट से आपको दिखाता हूँ लाइव डेमो। ये चेक करो, बाइक मेरी गियर में है, फर्स्ट गियर, क्लच दबा हुआ है। अब देखो टायर नहीं घूम रहा, और ऐसा नहीं कि मैंने इसको मतलब मैंने वो कर रखा है, देखो ये देखो, समझ रहे हो, मैं इसको रोक भी नहीं रहा हूँ, ये बढ़ नहीं रही आगे, ये बढ़ेगी कब, ये देखो बड़ी। तो कुल मिला के यही है दोस्तों, क्लच की सेटिंग अच्छी होगी ना तो आपकी बाइक कहीं नहीं जाने वाली, आपके स्मूथ गियर डलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, स्मूथ गियर डल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्लच ही है, अगर आपका जो है ये चेन सेट ये प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है, ठीक है ना, जो हमारा चेन का स्प्रॉकेट है, चेन है, अगर इनकी एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं हो रखी ना तब भी गियर आपके फंसेंगे। ठीक है ना, तो मेक श्योर जब भी आप बाइक मैकेनिक पे लेके जाते हो सर्विस कराने कुछ, तो उसको बोलो कि भैया मेरी क्लच की सेटिंग ऐसी कर दो कि क्लच छोड़ते ही बाइक आगे बढ़ने लग जाए। बिल्कुल ऐसा ना हो कि देखो, मैं चाहता हूँ ऐसे करो आप, बस ये क्लच छूटा यहाँ पे आपकी गाड़ी चलने लग जाए, ये ना हो कि यहाँ से यहाँ आके हूँ करके जो उठती है ना गाड़ी, वो ना हो। जब वो आवाज़ करके उठेगी ना गाड़ी, समझ जाओ कि क्लच जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो क्लच को लूज करवा लो, थोड़ा सा सेट करवा लो। ठीक है ना, वो चीज़ देख लेना कि गाड़ी क्लच गियर डालते ही क्लच हल्का छोड़ते ही गाड़ी मूव करने लगे, वो सेटिंग एकदम बढ़िया होती है, उसमें आपको पिकअप भी अच्छा मिलता है और क्लच प्लेटें कभी ख़राब भी नहीं होती हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये होता है कि भैया पिकअप के लिए आपको थोड़ा बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे गाड़ी है हमारी पहले गियर में, दूसरे गियर में है, तीसरे गियर में। मान लो आप तीसरे गियर में गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और उसके बाद ना काफ़ी लोगों में नोटिस किया चलते चलते मैं देखता हूँ कि तीसरे गियर में गाड़ी हल्की स्पीड हो गई, लो स्पीड कर ली, मतलब तीसरे पे चले थे आप 30 स्पीड पे, लेकिन एकदम से ट्रैफिक आ गया, आपने तीसरे पे ही ले गए 10 की स्पीड पे, 5 की स्पीड पे, फिर एकदम से आप उसी गियर पे उठाते हो, तो उठाते हो ना बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है गाड़ी पे, फिर आप क्या करते हो वहाँ पे क्लच को कम छोड़ते हो और एक्सीलेटर ज़्यादा देते हो, क्लच को कम छोड़ते हो एक्सीलेटर ज़्यादा देते हो। दोबारा रिपीट इसलिए किया है, काफ़ी लोग करते हैं, कितने लोग करते हैं, कितने लोग इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप से, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है कि काफ़ी लोग ना क्लच कम छोड़ते हैं, रेस ज़्यादा देते हैं और मतलब कि हाई गियर पे स्पीड ज़्यादा देके बाइक को उठाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इंजन में उस चीज़ को लेकर। ठीक है ना, तो मेक श्योर आप ये चीज़ नहीं करोगे। और रही बात अब टायर की, तो टायर की आपको कंडीशन दिखाता हूँ पहले। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले इसके अंदर 190 सेक्शन का टायर डलवाया था, मतलब 180 भी नहीं, पूरा 190 डलवाया था। काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं फटाफट से आपको यहाँ पे टायर साइज चेक कराता हूँ। देखो यहाँ पे मेंशन है, आई विल शो यू, देखो 190/50 ZR 17। बेसिकली ये जो टायर है रेडियल टायर है, मिल जाता है हमारे को, और प्लस ये रेडियल है, और साथ में भाई 190 सेक्शन का टायर है ट्यूबलेस। ठीक है ना, और प्रेशर देख लो आप, बिल्कुल भी यहाँ पे दब नहीं रहा, मैं दबा रहा हूँ तो। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि टायर लगवाने के बाद भाई कोई डिसएडवांटेज देखने को मुझे मिला या नहीं, तो भाई देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई भी डिसएडवांटेज नहीं मिला, चाहे वो पिकअप हो, चाहे वो माइलेज हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, तो किसी में मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऑल्दो इसके अंदर जो फिटिंग हुई है वो भी स्टॉक हुई है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया जो ये होता है एक्सेल, ये चेंज किया है। देखो भाई यही एक्सेल आपकी बाइक में लगा हुआ, यही एक्सेल मेरी बाइक में लगा हुआ है। एडजस्टमेंट देख लो भाई कितनी हो रखी है, 2 आपके में भी लगे होंगे वाले नट, मेरे में भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ भी नहीं है। और रही बात स्विंग आर्म, एक बंदे ने बोला भाई स्विंग आर्म में कुछ मॉडिफिकेशन कराई है, तो इसे बोलते हैं स्विंग आर्म, काफ़ी लोग झूला ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बिल्कुल स्टॉक है, यहाँ से वहाँ तक कोई कटिंग नहीं दिखाई दे रही होगी आपको। और यहाँ पर देख लो भाई शॉकर जहाँ पे माउंट है वहाँ पे भी कोई कटिंग पिटिंग नहीं है। इट मीन्स कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं कराया दोस्तों। मतलब काफ़ी लोग सोच रहे थे कि मैंने मॉडिफिकेशन कराई होगी, तो मैंने कुछ नहीं कराया, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट फिट है टायर। उसके बावजूद यहाँ पे गैप है, ये देख रहे हो, ये गैप है, और टायर स्मूथ देखो कितना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब डायरेक्ट फिट रहने वाला है। बात ये बात माइलेज की, तो देखो माइलेज का ये है कि मेरी बाइक ने 130 टायर के साथ ना मुझे माइलेज दी थी सिटी कम्यूटिंग में 70 की। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। इसके बाद टायर ने इस टायर को डलवाने के बाद माइलेज मुझे मिली थी 62.8 समथिंग, या 62.8 या 62.7 समथिंग कुछ मुझे
माइलेज मिली थी, मतलब 62-63 की मुझे माइलेज मिली थी इस टायर के साथ। तो माइलेज का तो ये है दोस्तों कि माइलेज का कोई मतलब खास फर्क देखने को नहीं मिला है। पिकअप परफॉर्मेंस सेम रहने वाली है। 4th गियर में भी 102-103 जाती थी और आज भी उतनी जाती है। और टाइमिंग की बात करूँ तो सेम ही टाइम रहने वाला है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भैया मैं मतलब एक स्टॉक एक्सट्रीम और एक अपनी मॉडिफाइड एक्सट्रीम की ड्रैग रेस कराऊंगा, तो वो भी जल्दी कराऊंगा। बस वही कुछ काफ़ी टाइम से ना मतलब बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से हो नहीं पा रहा था। बट अब ये है कि राइड पे नहीं जा रहा हूँ तो भाई कंटेंट तो क्रिएट करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो भाई जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी भाई मतलब ये कंटेंट क्रिएट करते हैं। ड्रैग रेस लेके आते हैं आप लोगों के लिए, एक स्टॉक बाइक और एक मॉडिफिकेशन वाली बाइक, साथ में ड्रैग रेस करते हैं। देखते हैं भाई इस टायर के डलवाने के बाद क्या मैं उस बाइक को हरा पा रहा हूँ या नहीं हरा पा रहा हूँ, या मैं हार रहा हूँ, या अगर मैं हार भी रहा हूँ तो कितना गैप रहने वाला है, सबके ऊपर बात करेंगे मतलब उस वीडियोज़ में, ठीक है ना। ये चीज़ें थी भाई। आपको गियर का मैंने बता दिया है, गियर अगर आपके अटक रहे हैं तो आपने मेन क्लच ठीक करवाना है और चेन सेट को एकदम ओके करवा लेना, ठीक है ना, वो कर लेना। बाकी जो गियर में आपको बताया मैंने कि भाई गियर में आप उठा रहे हो बाइक को, मतलब हाई गियर में लो स्पीड पे बाइक को उठा रहे हो तो वो गलत है कहीं ना कहीं। और मैंने आपको टायर के बता दिया कि टायर का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये लगवाने के बाद डायरेक्ट फिटिंग है। माइलेज मैंने आपको बता दी है, तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। कंडीशन आप देख लो, इतने दिन से चलाई नहीं है तो फिलहाल अभी ऊपर कपड़ा मार के लेके आया भाई, जो कि बहुत गंदी होती है बाइक। जैसे ये कंडीशन दिख रही हो ना, पूरी बाइक पर यही कंडीशन थी, खड़े खड़े बुरा हाल हो गया था। यहाँ चेक कर सकते हो आप, इंजन का हाल भी बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है ना। अब इसकी सर्विस करानी है, कल जो है मैं जाऊँगा सर्विस सेंटर, तो कल जाके सर्विस कराते हैं इसकी बड़े तरीके से। साथ में इसकी जो एक हेड की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं सील, तो गैस्केट बोलते हैं, सील बोलते हैं, तो वो भी चेंज करानी है। यहाँ देखो ऑयल आना स्टार्ट हो गया, देखो दिखाई दे रहा है, मतलब ऊपर सूखा है, यहाँ से ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर रबड़ की कोटिंग लगी होती है, इसको हम सील भी बोलते हैं, गैस्केट भी बोलते हैं, तो वो बेसिकली ख़राब हो रही है। और ये जो है ना, ज़्यादातर एक्सट्रीम यूज़र जो हैं, ओनर जो हैं, उनके इंजन में दिक्कत आ रही है। मतलब ये इंजन की प्रॉब्लम नहीं होती, ये सिर्फ एक रबड़ होती है मामूली सी, उसकी दिक्कत होती है, वो ख़राब हो जाती है। और लाजमी है ख़राब होना, क्योंकि मान लो ये कभी खुला हो तो सही से बैठना तो ख़राब होती है, या फिर ज़्यादा इंजन गर्म होता है हमारा, ठीक है, तो ख़राब होती है, या फिर गर्म हो के जो रबड़ होती है उसकी जो कोने होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, एजेस जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो भी ये लीक हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कभी घबराना नहीं चाहिए कि इंजन लीक हो रहा है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये आज पहली बार मैं मतलब आप लोगों को शोकेस कर रहा हूँ चीज़, क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखी थी, तो मैंने कहा जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला था कि इंजन लीक हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ से ऑयल आ रहा है, यहाँ से ऑयल आ रहा है, कहीं से ऑयल नहीं आ रहा था। हमेशा मैंने आपको दिखाया कि मेरा जो इंजन है एकदम ड्राई है, बट आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हेड के कैप के ऊपर जो है ये सील जो है लीक हुई है। तो ये इसमें मेरे को घबराहट नहीं है, इसमें मुझे पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब सर्विस जाऊँगा तो रबड़ ये वाली चेंज करा लूँगा, ठीक है। ऑयल की बात करूँ तो भाई देखो, हमेशा ऑयल चेक करा करो। देखो यहाँ पे ऑयल दिखाई दे रहा होगा आपको, देख रहे हो, ठीक है। ऑयल का लेवल हमेशा चेक करो। ऑयल जो है बेसिकली, ऑयल जो होता है ना बेसिकली दो चीज़ों के वजह से कम होता है। पहला, आपका इंजन ओवरहीट हो रहा हो, ठीक है। दूसरा, आपके इंजन के अंदर जो अपना पिस्टन होता है उसकी रिंग ख़राब हो जाए या पिस्टन ख़राब हो जाए तो आपका ऑयल कम होता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ भी ऐड कर देता हूँ, जब आप बाइक को ज़्यादा जाते हो, जैसे कि आपकी रनिंग दिन की 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर, या फिर आप फील्ड में काम करते हो 150 100 150 200 किलोमीटर आपकी डेली चलती है, इंजन ऑयल की लाइफ होती है। अब इंजन ऑयल की जब लाइफ होती है आप उसके ऊपर चले जाते हो, ठीक है ना, एक होता है लिमिट के भी बियॉन्ड जा रहे हो, तो क्या होता है ऑयल लेवल कम होने लगता है, ठीक है। ऑयल गर्म होगा ठंडा होगा, ऑयल गर्म होगा ठंडा होगा, तो वो ऑटोमेटिक गर्म हो के भी ख़त्म हो जाता है, कम होने लगता है। तो इसीलिए ऑयल का लेवल हमेशा चेक करें। और दूसरा ये देखें कि अपनी बाइक का जो एग्जॉस्ट है, तो वहाँ पे एक होता है, देखो गीलापन, देखो एक जैसे मैंने यहाँ फिंगर लगाई तो ये मट्टी दिखाई दे रही होगी आपको मेरी फिंगर पे, एकदम सूखी मट्टी है, ये उड़ गई, ठीक है, ख़त्म। एक होती है कि अगर मैं यहाँ पे ऑयल है यहाँ पे करूँगा तो ऑयल वो चिपक जाएगा, गीलापन, ठीक है। तो बेसिकली सीन ये है कि अगर आपके एग्जॉस्ट यहाँ से हवा आवाज़ आती है, देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ तो पाइप नहीं है, यहाँ पे अंदर उंगली लगाऊँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो बेसिकली आपके में ना एक पाइप निकला होगा, तो वहाँ पे उंगली लगा के ना उसकी एजेस पे से ऐसे देखो रगड़ोगे ना, तो आपको ना काला दिखाई देगी सूखी। अगर गीली दिखाई दे रही है तो समझ जाओ कि भैया आपका पिस्टन का काम होने वाला है। अगर आपको सूखी हल्की हल्की काला कालापन दिखाई दे रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम ओके है, ठीक है। जब बाइक स्टार्ट करते हो सुबह सुबह तो स्मोक कैसा आ रहा है वो चेक कर लो, अगर स्मोक आ रहा है तो, ठीक है। वाइट स्मोक जो आता है हमेशा रखना, भर भर के वाइट स्मोक आता है स्टार्टिंग में और बीच में, जब आपकी गाड़ी गर्म हो जाती है तो समझ जाओ कि पिस्टन का काम होने वाला है। अगर ब्लैक स्मोक फेंक रही है रेस देने पे ज़्यादा, जैसे 4-5 हज़ार पर ड्राइविंग कर रहे हो, ब्लैक स्मोक आ रहा है, तो समझ जाओ कि आपके इंजन ऑयल नहीं खत्म हो रहा है, आपका पेट्रोल खत्म हो रहा है। जब इंजन पेट्रोल ज़्यादा खाता है तो काला धुआं फेंकता है, ऑयल ज़्यादा खाता है तो वाइट धुआं फेंकता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना और बिल्कुल ध्यान देना इन चीज़ों पे, तो आपकी बाइक एकदम फिट चलेगी।
बाकी जो चीज़ें हैं बाइक के इंजन को लेकर, केयर को लेकर, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ, लेके आऊँगा भी। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी आपको इंशाल्लाह वो मिलेगी सर्विस की, कि भैया सर्विस में क्या कराने वाला हूँ, कितना खर्चा आने वाला है। सर्विस की बात करूँ तो टाइम देखो यहाँ पे, इसका टाइम सर्विस का वैसे आ ही गया है, 11,017 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है ना। तो सर्विस ही कराऊंगा मैं, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से मैं टाइम नहीं मिला, चक्कर में करा नहीं पाया, बट कल जो है जाके सर्विस कराते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल ये वाली वीडियो में एंड करते हैं। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो अपना कंटेंट बनाने का तरीका बहुत अलग है और यूट्यूबर से मैं अलग काम करता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि मेरी वीडियो आप देखते हो तो आपको कुछ समझ में भी आता है, कुछ सीखते भी हो, ठीक है ना। तो कितने लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। सर्विस इसकी करा लेते हैं कल, जो इंजन लीक हो रहा है वो भी ठीक करा लेते हैं, मतलब इंजन लीक नहीं हो रहा है, इंजन का जो हेड होता है उसका कवर लीक हो रहा है बेसिकली, तो वो ठीक करा लेते हैं। देन उसके बाद आज है अपना थर्सडे, फ्राइडे की सर्विस हो जाएगी। संडे को मैं एक काम करता हूँ, संडे राइड प्लान करता हूँ, संडे राइड भी राइड हो जाएगी, उसकी वीडियो अलग मिलेगी। और आप लोगों के लिए ड्रैग रेस वाली कंटेंट भी क्रिएट करना है उसी दिन, ठीक है, वो हो गया। एंड फिर वहाँ से आने के बाद संडे के बाद फिर अपन करते हैं इसकी माइलेज टेस्ट हाईवे की। जैसे कि मैं आपको बोलता, एक माइलेज टेस्ट मिलेगी, इसमें मैं क्रूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ से मतलब हाईवे में निकलेंगे और देखेंगे भैया 80-90 की स्पीड पे जो मैं क्रूज़ करता हूँ नॉर्मली 130 टायर के साथ में करता था, तो उसमें मुझे क्या माइलेज मिल रही है इस टायर के साथ में वो चेक करना है। और इसी टायर के साथ में एक माइलेज टेस्ट करूँगा हाइपर राइड वाली, जो कि सिटी के अंदर और थोड़ा सा हाईवे के अंदर रहेगी। मतलब पूरी सिटी के अंदर, सिटी रोड्स पे करेंगे, हाईवे पे नहीं कर रहे, सिटी रोड्स पे करेंगे, क्योंकि क्लच ब्रेक ज़्यादा होता है उसमें। तो एक माइलेज टेस्ट हम वो करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट में क्रिएट करने वाला हूँ। कितना एक्साइटेड हो आएगी वीडियोस के लिए बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेना, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करे भी ना जाओगे ना तो आपको वीडियोस नहीं मिल पाएंगे, जिससे आपको आपकी बाइक के बारे में पता चल पाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सट्रीम हो तो फ़ायदा है, आपके पास बाइक होनी चाहिए तब फ़ायदा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय बाय।